चूंकि प्रेम में मैंने लिखा और प्रेम में फ्लॉप आदमी वीर रस को पकड़ लेता है। हमने भी ट्राई मारा और हमने वीर रस पे जो लिखा, शुरू में यहाँ पे कुछ कवियों ने सुनाई वीर रस की रचनाएं, लेकिन हमने जो वीर रस पे लिखा उसे सुन के माँ अहिल्या की वसुधा आज थर्रा उठेगी। हमने लिखा कि सुन बेटा पाकिस्तान, अरे चीन की दम पर कब तक तू आसमान में उड़ पाएगा, पंछी दाना चुगने एक दिन धरती पर तो आएगा। और हम तुझको भारत शामिल नहीं करते हैं बस क्योंकि तेरा कर्ज चुकाते अपने सिर कर्जा बढ़ जाएगा। और युद्धों से हम नहीं डरे, युद्धों से हम नहीं डरे, बस एक बात की टेंशन है कि बच्चों की ज्योग्राफी में एक और टॉपिक जुड़ जाएगा। और सुनिए कि उम्मीदों से अरमानों से उस नभ में थाली बजती है, उम्मीदों से अरमानों से उस नभ में थाली बजती है, और जब कविता समझ में नहीं आती तब ज्यादा ताली बजती है। तो देखिए कि तालियां बजवाना कितना आसान काम है। ऐसे ही आप लोगों से तालियां बजवाई कोरोना के टाइम पे एक सज्जन ने। देखो उन सज्जन का नाम लेते ही कैसी मुस्कुराहट तैर गई आप लोगों के चेहरे पे। तो हंसाना भी बहुत सिंपल काम है, कैसे हंसी आ गई उन सज्जन का नाम सुनते ही। इवन मैं तो अपना फ्रंट कैमरा ओपन कर लेता हूं तो भी मुझे हंसी आ जाती है। तो लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम हंस किन चीजों पे रहे हैं। हम हंस रहे हैं मंच पर खड़े एक व्यक्ति के मुंह से निकले सेंटेंस जिसके हर दूसरे सेंटेंस में एक स्लैंग वर्ड होता है, हम उस स्लैंग वर्ड पर हंस रहे हैं। हम किसी की ट्रोलिंग पर हंस रहे हैं, हम पत्नियों पर और महिलाओं पर बने पीजे पर हंस रहे हैं, हम बॉडी शेमिंग पर हंस रहे हैं। जबकि हंसने के लिए इतनी बेहतर चीजें हैं हमारे पास, फिर भी हम ऐसी चीजों पर हंस रहे हैं। और हम हंसने के लिए बाकायदा 1000-1500 रुपए का टिकट कटा कर जा रहे हैं। इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या होगी। तो मैं अपना कंटेंट एक बार टेलीप्रॉम्प्टर में देखना चाहता हूं और क्योंकि बड़े बड़े लोग देखते हैं तो मैं भी देख ही सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं तो उनसे प्रेरणा लेता हूं, सचमुच प्रेरणा लेता हूं, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा कि जब अपनी तस्वीर खिंचाया करता था वो भी क्या माहौल बनाया करता था। और मोटिवेशनल शेर देखिए कि मैं कैसे उनसे मोटिवेशन लेता हूं कि जब अपनी तस्वीर खिंचाया करता था वो भी क्या माहौल बनाया करता था। और स्टेशन को बेच रहा है जो लड़का, स्टेशन पर चाय पिलाया करता है। तो हम बात कर रहे थे कि हम हास परिहास भूलकर उपहास करने लगे हैं, लेकिन हंसना ना तो इतना महंगा है और ना ही इतना मुश्किल। हास्य पसीने की तरह होता है, कहीं से भी निकल आता है, लेकिन हमारा मानना है कि हास्य हल्का नहीं होना चाहिए। इसमें ह्यूमर के साथ साथ ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी जब मिल जाते हैं तब वो हेल्दी ह्यूमर बनता है। और इसी हेल्दी ह्यूमर के लिए कहा जाता है कि मेडिसिन इज बेस्ट लाफ्टर, सॉरी लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। वैसे मेडिसिन इज बेस्ट लाफ्टर ये भी ठीक ही है। तो
ऐसा ही इसी हेल्दी ह्यूमर को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं फेकता के माध्यम से। और फेकता का टैगलाइन भी है हसित क्रांति। और हम ये वादा करते हैं कि हो सकता है फेकता के कंटेंट में साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से कम वजन हो, लेकिन वो कभी हल्का नहीं होगा। अब जब बात फेकता की निकल ही आई है तो बताते हैं कि आखिर ये फेकता क्या बला है। तो शून्यवीं बात तो ये पहली नहीं, शून्यवीं बात है कि ये फेक था है, मतलब इंग्लिश वाला फेक और हिंदी वाला था। ठीक है, ना तो ये फकेता है, ना फेंकता है, और ना ही फेंकता है। और फेंकता तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में फेंकने की अथॉरिटी किसके पास है। मैं RSN की बात कर रहा था, आप लोग बहुत समझदार हो। तो ये हो गई शून्यवीं बात। और पहली बात ये है कि फेकता एक इंस्टाग्राम पेज है जहां से हमने शुरुआत की थी, और अगर आप इस पेज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत प्यारा कंटेंट देखने मिलेगा, मजा आएगा। दूसरी बात यह है कि फेकता एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो तरीके के काम करता है। एक तो ह्यूमरस कंटेंट क्रिएट करना, और दूसरा ऐसे इवेंट्स के माध्यम से ह्यूमर को सेलिब्रेट करना। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि फेकता एक रियलाइजेशन है जो समय समय पर आदमी को होता रहता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको इंदौर के ही एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा MPPSC की कोचिंग करने के लिए इंदौर आता है, तो भंवरकुआ पे जाता है, वो तो गढ़ है कोचिंगों का। तो सबसे पहले वो देखता है कि आई बस स्टॉप पे एक होर्डिंग लगी है जिसमें लिखा है कि पिछले साल का टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा था। उसने सोचता है ठीक है इसी कोचिंग में जाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो दूसरी कोचिंग में भी वही लिख रखा है। फिर वो मुंडी ऐसे घुमाता है चारों तरफ, और वो देखता है कि भंवरकुआ की 3/4 कोचिंगों ने लिख रखा है कि पिछले साल का टॉपर हमारे यहाँ पढ़ा था। तब उसे रियलाइजेशन होता है कि यार ये तो फेक था, मतलब या तो कोचिंग फेक थी या टॉपर फेक था। ऐसे ही एक और उदाहरण कि आपने जोधा अकबर मूवी का गाना सुना होगा, कहने को जश्न बहारा है। मैं एक शादी में गया तो दुल्हन की एंट्री के समय गाना बज रहा है भाई साहब, कहने को जश्न बहारा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, वो तो रोमांटिक गाना है, लेकिन उसके लिरिक्स देखिए आप। कहने को जश्न बहारा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, सारे सहमे नजारे हैं। यार कोई शादी में कैसे ऐसे लिरिक्स वाले गाने बजा सकता है? तो जब पता चलता है लोगों के यार एक्चुअली ये जैसे हम रोमांटिक सॉन्ग समझ रहे थे तो सैड सॉन्ग है, तब उसे रियलाइज होता है कि यार ये तो फेक था। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो वो है जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य को हुआ, और उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत फेक था। तो